अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है गोरी रंगत और साफ व शफाफ चेहरे का हसूल। दोस्तों, गोरी रंगत और साफ व शफाफ चेहरा हर नौजवान की अव्वलीन ख्वाहिश होती है और ख़वातीन तो इस मामले में बहुत ही हसास वाक़ई होती हैं और लाखों रुपया जो है वो ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर देती हैं। दोस्तों, सबसे पहली नज़र जो हमारे चेहरे पर पड़ती है तो वो चेहरे की रंगत और उसकी शफाफियत को ही देखा जाता है। इसलिए ऐसा चेहरा जिस पर छाया हों, दाग धब्बे हों और रंगत जो है वो सांवली हो गई हो या स्याह हो गई हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जी कि उसके लिए कोई टोटका बता दें, कोई हल बता दें, कोई करीम बता दें। तो दोस्तों, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आपको इसके यानी रंगत क्यों ख़राब हो जाती है और चेहरे पर छाइयाँ वगैरह जो है वो क्यों निकल आती हैं, तो इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना दी है ताकि जब तक हमें इसकी माहियत मालूम नहीं होगी उस वक्त तक हम इसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जिस्म हमारा जो जिस्म है, ठीक है जी, इसमें हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बन जाती है। ठीक है जी, ये ग़िज़ा हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बन जाती है जिससे जिस्म अपने अफ़ाल अदा करता है और इस ग़िज़ा के हज़म के बाद जो है वो फासिद मादे पैदा होते हैं और ये फासिद मादे जिस्म से अखराज पाते रहते हैं। अगर ये निज़ाम तबाही रहे तो हमारी रंगत भी ठीक रहती है, हमारा चेहरा भी शादाब रहता है और किसी किस्म का कोई मर्ज़ जो है, कोई मसला जो है वो पैदा नहीं होता। मसला कब होता है? मसला तब होता है जब ये फासिद मवाद पूरा जो है वो जिस्म से खारिज नहीं होता। ठीक है जी, अब जब ये फासिद मवाद जिस्म से अखराज नहीं पाता तो फिर ये जिस्म में रुक जाता है और चेहरे की जो जिल्द है उसकी रंगत को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हमारी रंगत भी ख़राब हो जाती है और चेहरे पर जो है वो दाग धब्बे और छाइयाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो दो सूरतों में, यानी अगर हम इसकी इकसाम को देखें तो इसकी दो इकसाम हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी? मर्दों में अगर देखें तो मर्दों में इसकी वजह है जी उज़लाती तहरीक, जो उज़लाती आसाबी भी हो सकती है और उज़लाती गुद्दी भी हो सकती है, यानी 2 और 3 नंबर की तहरीक है। ठीक है जी, और ख़वातीन में इसका जो सबब होता है वो गुद्दी सोजिश होती है। ठीक है जी, और ये 4 और 5 नंबर में इसके मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे जो जिस्म के जो फासिद मादे हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से खराज पाते हैं, यानी सांस के रास्ते, कार्बन डाइऑक्साइड, बजरिया जल्द, ये पसीना और गुर्दे प्लस आंतें, इसमें से जो है वो पेशाब और पखाना खारिज होता है। इसके अलावा ख़वातीन में
हैज़ से भी फासिद मवाद खारिज हुआ करता है। अब इनमें से किसी भी निज़ाम में जब ख़राबी वाक़ई होती है तो जल्द शदीद मुतासर होती है, रंगत शदीद मुतासर होती है। अच्छा, अब ये समझ लें कि अगर मर्दों के चेहरे पर छाइयाँ हों तो उनके जो खुशियाँ हैं उन पर वरम होती है, सोजिश होती है। और अगर ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हों तो उनका जो रहम है वो सोजिशनाक होता है। ठीक है जी। इसलिए इसका जब तक हम प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे रहम का या खुशियों का तो उस वक्त तक हमें हमारे मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो उज़लाती तहरीक को देख लेते हैं, जिसमें उज़लाती सोजिश, इस तहरीक में सौदा के फासिद मादे जिस्म में रुक जाते हैं। ठीक है जी। अब इसकी अलामात देखें ताकि हमें पता चल जाए जी कि उज़लाती सोजिश की वजह से ही रंगत जो है वो ख़राब हुई है या चेहरे, और ये वजह जो है ये मर्दों में ज़्यादा होती है। इसमें जी सबसे पहले पेशाब कम होता है, रंगत उसकी सुर्ख होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, डिकार बहुत आते हैं, मैदा ख़राब होता है। ठीक है जी। तो और जिनसी निज़ाम जो है वो सोजिशनाक होता है और एहतलाम का भी आर्जा होता है। जिस्म पर चेहरे पर जो है वो बड़े बड़े फोड़े भी निकल आते हैं, खारिश भी होती है। ये अलामात अब आपको पता चल गई। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में हर किस्म के फास्ट फूड, कोला मशरूबात और मछली वगैरह, बड़ा गोश्त, ये हमें बंद करनी होंगी और इसमें हम वो अग़ज़िया इस्तेमाल करेंगे जो कि फ़ैट्स की हामिल हैं। अब हम इसका इलाज देखते हैं। तो इलाज में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें एक चीज़ है कौड़तुमा, दूसरी चीज़ है राई और तीसरी चीज़ है गंधक आंवला सार। ये तीनों आपने बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और एक सबसे छोटा कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। ये तो हो गया खाने वाली चीज़। ठीक है जी। अब आपने एक और चीज़ जो कि चेहरे को बहुत ज़्यादा साफ करती है, लहसुन 2 अदद निहारना, ये भी चेहरे की रंगत को निखारता है। इसके अलावा ये कहवा आपने बार बार पीना है, दिन में 3 बार पी सकते हैं। तेज़पात के पत्ते 5 अदद और दूसरी चीज़ है दालचीनी 2 ग्राम, पानी 1 कप और ये कहवा दिन में सुबह दोपहर शाम 1-1 कप आपने पीना है। ठीक है जी। ये तो हो गई पीने वाली खाने वाली अद्वियात। तो अब हम आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बतौर पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें एक चीज़ आपने लेनी है जी कौड़तुमा, और दूसरी चीज़ आपने लेनी है राई। अच्छा, आपने ये लेनी कितनी कितनी है? कौड़तुमा भी आपने 5 ग्राम लेना है और राई भी आपने 5 ग्राम लेनी है। ये इंतहाई बारीक पाउडर और इसको आपने कपड़ छान करना है। इंतहाई बारीक पाउडर करके इसको कपड़ छान कर लें और ये 10 ग्राम होना चाहिए। अब आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इंतहाई बारीक कुतर लें और उसको कूट लें। ठीक है जी। साबुन जो इस्तेमाल करते हैं ये 90 ग्राम होना चाहिए। अब इस साबुन में ये चीज़ें
अच्छी तरह मिला लें, मिक्स कर लें कि ये यकसां उसमें शामिल हो जाएं इस साबुन, कुतरे हुए साबुन में। और ये साबुन आप चेहरे को धोने के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रंगत भी निखर जाएगी और चेहरे पर जो दाने वगैरह हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा ये एक मरहम आपको बता रहा हूँ, ये आपने चेहरे पर लगानी है, ये भी रंगत निखारती है। इसमें आपने राई लेनी है, ये 5 ग्राम लेनी है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है दालचीनी, ये भी आपने 5 ग्राम लेनी है। इंतहाई बारीक सफूफ करके उसको कपड़ छान करें, यानी उसमें कोई रड़क नहीं होनी चाहिए। अब आपने सादा वैसलीन लेनी है, वैसलीन को पिघला लें, यानी 90 ग्राम वैसलीन लेकर इसको पिघला लें। जब ये पिघल जाए इसको नीचे उतार लें, ये सफूफ इसमें डाल दें, अच्छी तरह ये हल हो जाएगा। ठंडे होने पर ये वैसलीन जम जाएगी, इसको महफूज रखें। रात को चेहरा मुंह धोने के बाद थोड़ी सी ये मरहम लगा दें और 2 घंटे के बाद जो है वो मुंह धो लें तो इंशाल्लाह चेहरा जो है वो चांद वर्गा हो जाएगा। तो ये तो थी जी उजलाती सोजिश की वजह से। तो अब हम चलते हैं गुद्दी सोजिश की वजह से जो रंगत खराब हो जाती है उसकी तरफ। दोस्तों, जब गुदद सोजिशनाक हो जाते हैं तो असाब में तस्कीन और गुदद में तहलील हो जाती है। ये गुद्दी सोजिश क्योंकि ख़वातीन की ज़ाती तहरीक है, इसलिए इसमें रहम शदीद मुतसर होता है और ख़ुसूसन गुद्दी उज़लाती तहरीक में फ़ासिद मवाद जो है वो गुदद खारिज नहीं करने देते, जिसकी वजह से ये फ़ासिद मवाद रुक कर जो है वो रंगत को भी ख़राब कर देता है और चेहरे पर कील, महासे और छाइयाँ भी नमूदार हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अलामात देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें जो हैं ये गुद्दी सोजिश की वजह से हैं। इसमें एक तो हैज़ जो है वो दर्द के साथ आता है, खुलकर नहीं आता, जलन होती है, पेशाब जो है वो जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा, जलन के साथ, बार बार जलन वाला लिकोरिया, एलर्जी, चेहरे पर जर्दी माइल दाने और सारा चेहरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा खारिश होती है और इसकी ख़ास पहचान ये है कि इन दानों में जलन होती है। ठीक है जी, तो ये इसकी अलामात आ गई। अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। ये चीज़ ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चेहरा भी ख़राब हो जाता है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, बड़े बड़े जो है वो दाने निकल आते हैं और उनमें शदीद खारिश और जलन होती है। सबसे पहले तो आपने हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं, जिनमें मुर्गी है, फास्ट फूड है और इसके अलावा अंडा है, मेथी है, पालक है, साग है, करेला है, ये बंद कर देनी है। और नतीजे के तौर पर कद्दू खाना है, देसी तूरी खानी है, चकोतरा खाना है, गाजर खानी है, मूली खानी है, सिरी पाए का गोश्त खाना है, खरगोश का गोश्त खाना है, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, कस्टर्ड, केले की खीर, केले का मिल्क शेक, चावलों की खीर, ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। दवा के तौर पर ख़वातीन ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। 3 चीज़ें हैं, हल्दी है, मुलट्ठी है और सौंफ है। ये तीनों बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें, सफूफ कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अर्क मको कासनी के साथ या अर्क गुलाब के साथ इस्तेमाल करें। बेहद मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा ये कहवा भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सौंफ 2 चुटकी, ज़ीरा सफ़ेद 2 चुटकी, छोटी इलायची 2 अदद
पानी 1 कप में कहवा बनाकर, ये कहवा आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। ये जहाँ रहम की सोजिश उतारता है, वहाँ चेहरे की रंगत को भी निखारता है और छाइयों को भी दूर करता है। इसके अलावा ये उबटन आपने इस्तेमाल करना है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है राई और दूसरी चीज़ है हल्दी। ये भी 5 ग्राम और ये भी 5 ग्राम, ठीक है। इसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और उसके बाद कपड़ छान कर लें। कपड़ छान करने के बाद इसमें अर्क गुलाब खालिस मिलाकर पेस्ट बना लें और रात को चेहरा धोकर ये पेस्ट लगा दें। 2 घंटे के बाद चेहरा साफ कर लें। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में चेहरा शादाब हो जाएगा और रंगत भी निखर आएगी। इसके अलावा हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, अगर रहम की सोजिश ज़्यादा है तो उसमें हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ 1-1 तोला और रेवंद खताई 3 तोला ये आप मिला लें और इसको रात को जो है सुबह, दोपहर, शाम 1 ग्राम खाने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये मुरक्कब जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें अर्क गुलाब खालिस आपने लेना है, ठीक है, और फिर आपने लेना है जी अर्क गुलाब के साथ ग्लिसरीन, ठीक है जी। इसको आप दोनों को हम वज़न मिला लें और चेहरा धोने के बाद इस महलूल को लगाया करें। इससे चेहरे की जल्द नरम भी होती है, जलन भी दूर होती है और जो फोड़े फिंसी हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, छाइयाँ भी दूर हो जाती हैं और इसके अलावा रंगत भी निखर जाती है। इसमें एक अगर आप अपना साबुन बनाना चाहें तो इसमें जनाब हल्दी है, मुलट्ठी है और सुहागा है। ये 3 ग्राम, ये 3 ग्राम और सुहागा भी 3 ग्राम। इंतहाई बारीक पाउडर करके इसको कपड़ छान करें। जब ये कपड़ छान हो जाए तो जो साबुन आप चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस साबुन को कुतर लें, ठीक है, कुतर लें और ये साबुन जो है ये 90 ग्राम होना चाहिए, ठीक है जी। 90 ग्राम में ये 9 ग्राम ये सफ़ूफ कपड़ छान किया हुआ अच्छी तरह मिला लें। ये साबुन आप चेहरे को धोने के लिए इस्तेमाल करें। ख़वातीन इसको अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल करती हैं तो इंशाअल्लाह ये तरतीब रखने से आपका चेहरा ना सिर्फ निखर जाएगा, दाग धब्बे छाइयाँ दूर हो जाएंगी और ब्यूटी पार्लर से भी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक बात ज़हन में रखें कि जब तक आप अंदरूनी तौर पर इसको इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका चेहरा कभी भी साफ़ नहीं हो सकता। छाइयाँ फोड़े फिंसियों से कभी भी पाक साफ़ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये फोड़े फिंसियाँ या ये रंगत की ख़राबी जो है वो बाहर से नहीं आई कि वो बाहर से लगाने वाली क्रीमों से दूर हो जाए, बल्कि ये अंदरूनी निज़ाम की ख़राबी से होती है। इसलिए इसने ठीक भी अंदरूनी सिस्टम से और अंदरूनी इलाज से होना है। बैरूनी तौर पर आप जितना ज़्यादा क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करेंगे उससे और तो कुछ नहीं आएगा, बल्कि आपका चेहरा बर्बाद हो जाएगा, ख़ारिश मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी और आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने, इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।